Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to AZ Publisher. Today, we are going to start this book, New World of Computer, Class 3, Chapter number 3, Remaining Half Exercise, page number 25 to 29. माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ रैम। इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू जो है सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का एक पार्ट है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम आगे से पढ़ेंगे इसके फर्दर टाइप्स के सिस्टम यूनिट पे सीपीयू पे क्या होता है। रैम जो है वो अटैच होती है सिस्टम यूनिट पर। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये टेम्परेरी स्टोर होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मीन्स कि ये परमानेंट स्टोर नहीं करती डाटा को, टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। इट मीन्स डाटा इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ ऑफ और द सिस्टम इज़ शट डाउन। अगर आप सिस्टम को शट डाउन करते हैं, कंप्यूटर बंद करते हैं, अपना लैपटॉप बंद करते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो कंप्यूटर है आपका, वो क्लोज़ हो जाएगा और आपका जो भी डाटा होगा, जो आप काम कर रहे होंगे, वो आपका सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंट, तो वो रैम में नहीं होता। ठीक है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी है। नेक्स्ट रोम है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। वी कैन नॉट चेंज और इरेज द डाटा स्टोर्ड इन रोम। इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट अप आ कंप्यूटर। जी, तो रोम जो है हमारे पास वो मेमोरी है जो डाटा को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, और अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो रोम में वो डाटा सेव रहता है, वो डाटा ख़त्म फिनिश नहीं होता। ठीक है, और इसमें जैसे डाटा रहता है आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, इरेज नहीं होता, ना ही वो फिनिश होता है। द नेक्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ एन इम्पोर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर की। ठीक है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। ये भी परमानेंट डाटा स्टोर करती है कंप्यूटर में। मैग्नेटिक प्लेट्स आर यूज इन द हार्ड डिस्क टू स्टोर द डाटा। इसमें मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो डाटा को स्टोर करती हैं। फर्स्ट हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड एंड देन पेटेंटेड इन 1956 बाय IBM। माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहली हार्ड डिस्क थी वो इन्वेंट की गई 1956 में IBM के थ्रू। द नेक्स्ट इज CD ड्राइव। अब CD ड्राइव क्या होता है? CD ड्राइव भी आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। CD ड्राइव इज़ यूज टू प्ले CDs एंड DVDs इन कंप्यूटर। पहले बल्कि अब भी कंप्यूटर में आपने कोई भी CD ऑन करनी हो, ठीक है, DVD ऑन करनी हो, कंप्यूटर में ऑन हो जाती है। CD राइटर आर यूज टू राइट डाटा ऑन CDs एंड DVDs। आप CDs पे कुछ डाटा राइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट वीडियोज़, सॉन्ग्स, मूवीज़, ये भी इसमें सेव कर सकते हैं और देन कंप्यूटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मोडम। मोडम इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद इंटरनेट। मोडम जो है वो यूज़ होता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। दिस वन आजकल हम सबके घर में वाईफाई लगे हुए हैं, वाईफाई इंटरनेट लगा हुआ है, तो ये मॉडेम वाला ही होता है जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इट प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। आ टेलीफोन लाइन इज़ प्लग्ड इन द मॉडेम। ठीक है, टेलीफोन लाइंस जो हैं वो मॉडेम के साथ लगी होती हैं टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में। कंप्यूटर के अंदर भी एक मॉडेम लगा होता है जो कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करता है। ठीक है, my dear students, the next one is sound card. Hope you will understand all these topics. The next is sound card. Sound card enables the computer to produce the sound effect. अब साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड कंप्यूटर को इनेबल करता है कि उसके अंदर साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। विद दिस कार्ड वी कैन लिसन एंड एन्जॉय डिफरेंट साउंड्स ऑन आवर कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के अंदर ये साउंड कार्ड ना लगा हो तो आपको कंप्यूटर में किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ सकती है। कोई भी आपने चीज़ देखनी है, वीडियो है, कोई भी पिक्चर है, तो उसमें ये कोई भी साउंड नहीं आएगी जब तक ये नहीं लगा होगा। द नेक्स्ट इज़ VGA कार्ड। VGA कार्ड क्या होता है?
ये भी आपके सिस्टम यूनिट में लगा होता है मदरबोर्ड पे। VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, जिससे आपको वीडियोस आती हैं, नज़र आती हैं। दिस कार्ड इज़ VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। दिस कार्ड इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन मोनीटर। आपके मोनीटर पर जितनी भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है, लाइक कोई भी वीडियो शो हो रही होती है, वो इसी VGA कार्ड की वजह से शो हो रही होती है। विदाउट दिस कार्ड कंप्यूटर कैन नॉट डिस्प्ले एनीथिंग। इस कार्ड के बगैर कंप्यूटर कोई भी चीज़ आपको वीडियो शो नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ आपको मोनीटर पर नहीं दिखा सकता। द नेक्स्ट इज़ पावर सप्लाई। यस, पावर सप्लाई के बगैर कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। पावर सप्लाई इज़ यूज टू प्रोवाइड करेक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ईच पार्ट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ऑब्वियसली पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती है करेक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर को, सिस्टम यूनिट को कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी खींचती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन विदाउट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नहीं होगा ना तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। सारी सी बात है, पावर सप्लाई हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को खींचती है, ठीक है। द नेक्स्ट देयर इज़ एक्सरसाइज। सो द पार्ट ए इज़ मैच द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट विद इट्स फंक्शन। ओके, यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। इन पिक्चर्स के साथ मैच करिए कि कौन से फंक्शन है। जैसे ये वाली हमारे पास पिक्चर है, ठीक है, तो ये क्या करती है, यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। यू विल मैच इट लाइक दिस। अब ये वाली है आपके पास, ये क्या करती है, डिस्प्ले। अभी हमने पढ़ा कि ये वीडियो डिस्प्ले करती है, तो यहाँ पर है यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। ये डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे। ये भी हमने अभी पढ़ा कि ये CD प्लेयर है, ठीक है, DVD प्लेयर जिसे बोलते हैं। अब ये क्या करता है, यस, यूज टू रीड द CD। आप इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई क्या करती है, यूज टू सप्लाई करेक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू विल मैच इट लाइक दिस। और ये सबसे नीचे हमारे पास है रैम है। इट इज़ यूज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, इसे रैम बोलते हैं। आप इसे मैच करेंगे। There is the part B. Answer the following questions. The question number 1 is name any 3 components of system unit. System unit के 3 components बताइए। Okay. Let's start the answer now. CPU, motherboard, hard disk. ठीक है, 3 components बताने हैं, CPU, motherboard, hard disk. The question number 2 is what is RAM? RAM stands for random access memory. It is temporary storage of computer system. It is also called volatile memory. The next question number 3, what is ROM? What is ROM? ROM stands for random access memory, read-only memory. It is permanent storage of computer system. It is also called the permanent memory. The next is question number 4, what is CPU? CPU is also known as brain of computer. It supervises all the operations of a computer system. The next question number 5 is what are different parts of CPU? There are the main parts of CPU, ALU, CU, MU. The question number 6 is what is the function of VGA card? VGA stands for video graphic adapter. This card is used to display information on monitor. Without this card, computer cannot display anything. My dear students, the next question part B is label the following pictures by using correct name. आप इनको लेबल करिए इनके करेक्ट नेम्स के साथ। The one is hard disk, the number 2 is RAM, ये है हमारे पास पावर सप्लाई, इसे हम बोलेंगे मदरबोर्ड, एंड इसे हम बोलेंगे VGA कार्ड, और इसे हम बोलेंगे CD drive. My dear students, your today's work is complete now. Hope you will understand. Allah Hafiz.